अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज हाजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कमर बारबार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया इन सेंस कि उन्होंने जो हमारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और आर्मी के साथ एक वन साइडेड जो एक लव चल रहा था उसका ख़ात्मा किया और उसकी हकीकत हम पे आशना की कि जो हम आर्मी के साथ जो है ना लव और प्यार और जो है ना बड़े जज्बाती हो जाते थे बचपन से लेके जवानी तक, और जो हमें पढ़ाया भी गया था उसका ख़ात्मा उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने हमें जो हमारी मोहब्बत की हकीकत थी ना वो आशना कर दी हम पे। उन्होंने बता दिया कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो आर्मी के जर्नल हैं वो हम आम पाकिस्तानी अवाम को ब्लेडी सिविलियन के अलावा कुछ नहीं समझते। और उसकी हकीकत आप देख रहे हैं आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की अना की खातिर हमारी आवाम को जो है ना जिस तरह रगड़ा दिया जा रहा है, वो बड़े खुश होते हैं कि देखें जी हम जो है ना ब्लेडी सिविलियन को कैसे रगड़ रहे हैं। कभी जो है ना इमरान रियाज को पकड़ के रगड़ दिया, कभी जो है ना शहबाज गिल को पकड़ के रगड़ दिया और फवाद चौधरी को पकड़ के रगड़ दिया। इस तरह से सहाफ़ी हो या फिर कोई भी MNA MP या सेनेटर हो, आज़म सवाती हो, उसके घर में घुस जाना, बेडरूम में वीडियोस बनाना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी यही काम रह गया है। तो हमें तो ये हकीकत जो है ना वाज़ह हो गई है और बाजवा साहब के तवस्सुल से हुई है, तो इसलिए उसका शुक्रिया अदा करना बनता है। अच्छा जी, अब ये देखें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। एक तरफ देख के दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है कि हमारे इदारे कमज़ोर हो रहे हैं। हमारी जो आवाम जो है वो अपने इदारों से इतना नफ़रत करने पे आ गई है कि अब जो है ना हमारी जो मतलब सिविल सोसाइटी के साथ साथ हमारी जो KPK की पुलिस है वो भी जो है ना अब उनके ख़िलाफ़ मैदान में आ गई है और नारे लगा रही है, ये जो मालूम है ना मालूम है हमें मालूम है। और हकीकत सी बात है, अब हम सबको मालूम हो चुका है ये जो नामालूम है, ये जो ब्लैक वीगोज़ आती हैं ये कहाँ से आती हैं और इनका सरगना कौन है। लेकिन खुशी इस चीज़ की होती है कि अब हमारी आवाम में शऊर आ गया। अब जो हमारी आवाम है ना वो 90s की आवाम नहीं रही। अब वो जो है ना 71 वाला दौर नहीं रहा कि ये लोग जो है ना मुल्क के टुकड़े करते रहेंगे और आवाम जो है ना इनके लिए इनके हक़ में उठती रहेगी और नारे मारती रहेगी। अब वो वाला दौर नहीं रहा। हाजी साहब और हाजी साहब का जो भी हमनवा हैं और जो भी इदारा है, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब वो आवाम नहीं रही। अब हमारे यंग सहाफ़ियों, मैं रिसेंटली स्पीच देख रहा था शहाबुद्दीन की, वेल डन ब्रदर, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी स्पीच दी आपने। आप जैसे लोग जब आगे आते हैं तो हम जैसी यूथ को या जो लोग अभी जिनकी आंखें खुल रही हैं उनको हौसला मिलता है। यहाँ पे मैं अपनी आवाम से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखें जी, ये इनकलाब या आज़ादी ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई तो लोगों ने हुक्मरानों के घरों पे हमले कर दिए, उनका जीना हराम कर दिया। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे आजकल उसकी बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। और यहाँ पे हमारी आवाम है कि जी सर्दी की वजह से तो वो तो एहतजाज में भी नहीं आ सकते जी, वो एलीट क्लास हैं, वो सर्दी लगती है, ठंड लगती है, ये है वो है। तो भाई ऐसे नहीं होता। अगर आपको अपना हक छीनना है, इन हुक्मरानों को बताना है, इन लीडरान को, इन जर्नैलों को बताना है कि जी अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब ये रगड़े वाला काम नहीं चलेगा, तो आपको भी बाहर आना पड़ेगा। मतलब हम लोगों की औकात क्या है इन लोगों के सामने। मतलब ब्लेडी सिविलियन वाला जो आशा साहब ने हमें एक स्लोगन दिया था, तो बिल्कुल हकीकत है। अभी आप देख लें, अभी रिसेंटली जो हुआ है, मेरी बाप की उम्र से बड़ी उम्र का एक पुलिस ऑफिसर जो एक छोटे रैंक पे भी नहीं है, वो कोई हवलदार भी नहीं है, अच्छे रैंक पे है, उसको एक औरत आके थप्पड़ मार देती है। वो थप्पड़ मार देती है किस वजह से? क्योंकि उसका भाई जो है ना कमांडर है। मतलब यार यहाँ पे तो मतलब वो कमांडर, तो अब देखें कमांडर कैसा होगा जिसकी बहन कमांडर की बहन होके वो जो है ना हमारे 3 स्टार 4 स्टार के पुलिस ऑफिसर को, जिसकी इतनी बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी है, उसके मुंह पे थप्पड़े मार देती है सिर्फ इस पावर पे कि उसका भाई कमांडर है। तो उसका भाई क्या करता होगा, आप ज़रा सोचें। तो बस मैं यही कहूँगा, अब वक्त आ गया है, हम ब्लेडी सिविलियंस को उठना पड़ेगा इन जर्नैलों के ख़िलाफ़। और कुछ नहीं कर सकते तो भाई सिर्फ एटलीस्ट आवाज़ तो उठाएं। कुछ नहीं कर सकते, इमरान रियाज की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, शहाबुद्दीन की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, समिया इब्राहिम की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं।
इमरान खान का साथ दें एटलीस्ट। आप बाहर निकलें मुल्क, वो आपके लिए लड़ रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है यार किसी भी चीज़ की। वो आज भी अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजार सकता है, लेकिन वो मर्द हक है। खुदा रहा उसका साथ दें और एक ज़िंदा कौम होने का सबूत दें। आपको एक अच्छा लीडर मिला है। मैं लास्ट में पढ़ रहा था कि टक्कर का लीडर मिल गया, टक्कर के सहाफ़ी मिल गए, नहीं मिली तो टक्कर की आवाम। और खुदारा जिस दिन आवाम टक्कर की बन गई ना, इन जर्नैलों को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बस यही कहना चाहूँगा जर्नैलों को कि ब्लडी सिविलियन अब ब्लडी सिविलियन नहीं रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका जो मकरू चेहरा है वो आवाम के सामने बेनकाब होने वाला है, हो चुका है। बस थोड़ा सा वक्त बाकी है। वो वक्त बाकी है कि जब लोग आपके अवानों में घुस जाएंगे। वो वक्त बाकी है जब लोग आपके बैरिगेज में घुस जाएंगे, आपके घरों में घुस जाएंगे, आपके सेक्टर्स में घुस जाएंगे। तो खुदारा मुल्क को उस तरफ मत ले जाएं कि मुल्क का दिवालिया तो ऑलरेडी हो चुका है आप लोगों की अना की वजह से। अब आप कोशिश करें कि जी आप इलेक्शन को किसी तरह से मुलतवी कर दें और फिर यही चोर लुटेरे और जो है ना बस इसी तरह से काम चलता रहे। तब आपको क्या कहें हम। फ्लड के लिए, फ्लड रिलीफ के लिए दूसरे ममालिक ने हमें इमदाद दी और सिंध सरकार ने क्या किया, वही चावलों की बोरियां मार्केट में बिक रही। ये हुक्मरान हमें जो है ना इंसाफ देंगे, ये हुक्मरान पाकिस्तान को ठीक करेंगे कि इस सूरत हाल में जब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर दूसरे ममालिक ने हमें इमदाद के तौर पे कुछ राइस दिए हैं या कुछ ऐसा आटा दिया है तो वो मार्केट में बिक रहा है, किसी गरीब को नहीं मिल रहा। और कहने पे ये जो लोग सारे जो है ना भिखारी जो है ना मुंह बना के बैठ गए थे जनेवा में, जी हमारे लोग जो है ना डूब गए, मर गए, हमें जो है ना इमदाद दीजिए। और जब इमदाद मिली तो वो मार्केट में बेच रहे हैं सिंध में। सिंध सरकार तो भाई सिंध सरकार है, क्या कह सकते हैं हमारी। बहरहाल दोस्तों, आपको निकलना पड़ेगा, आपको हक का साथ देना पड़ेगा और इन लोगों को बताना पड़ेगा कि अब हम ब्लडी सिविलियन नहीं रहे, हम एक बाशऊर और गैरतमंद कौम है और अब हमें इन्हें सबक देना पड़ेगा। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू कमर बाजवा साहब, आपने हम जैसे यूथ को एक शऊर दिया और बताया कि जी हमारी आर्मी के साथ जो वन साइडेड मोहब्बत थी ना, उसका ख़ात्मा आपने कर दिया और हमें जो है ना हमारी मोहब्बत की जो हकीकत है ना वो आशना कर दी। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ ना, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरा ताल्लुक कराची हमदर्द यूनिवर्सिटी से था। हमदर्द यूनिवर्सिटी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो बलूचिस्तान और कराची के मतलब बिल्कुल कार्नर पे है, जैसे जहाँ पे कराची एंड होता है और बलूचिस्तान स्टार्ट होता है, हब चौकी वाला एरिया वहाँ पे है। और वहाँ पे ज़्यादातर हमारे बलोच बरादरान स्टडी करते थे हमारे साथ। तो जब वो आर्मी से रिलेटेड कोई बात करते थे ना, तो हम जैसे बेवकूफ़ लोग मतलब आर्मी को इतना डिफेंड करते थे, नहीं जी हमारी आर्मी ऐसी है वैसी है, तुम बलोच ये हो वो हो। लेकिन आज सबसे पहले मैं पूरी बलोच कम्युनिटी से जो है ना सॉरी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने आपके हकूक़ को नहीं देखा था, हमने आपकी बात को अब समझा है। हमारा बलोच बरादरान हो गए या हमारे जो है ना फाटा वाले लोग हो गए, वो कैसे गुज़र रहे हैं, किन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, अब अंदाज़ा होता है। अब क्योंकि हम पे आई है ना, तो हमें उनका दर्द भी जो है ना याद आ गया कि हाँ यार वो लोग तो ठीक कहते थे, हमारी आर्मी वाकई में ऐसा करती होगी। जब अरशद शरीफ जैसे लोगों को उठा के मार दिया जाता है ना, तब पता चलता है कि हाँ हमारी आर्मी भी ये दहशतगर्दी करती है। जब मुझे बलोच कहते थे ना कि यार हमारे लोगों को उठा लिया जाता है, यार क्यों उठा लेंगे, हमारी आर्मी की पागल है, उठा लेगी जो मुल्क के साथ मुखलिस होगा। लेकिन अब पता चलता है कि अरशद शरीफ जैसा इंसान जो मुल्क के साथ इतना मुखलिस था, उसको उठा लिया, उसको मार दिया, तो फिर साफ सी बात है वो सब कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया है, अब हम डिफेंड नहीं करते आर्मी को। अब हमें पता है कि हमारी आर्मी सिर्फ बेडरूम के अंदर कैमरेज लगा के वीडियोस बना सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है, या फिर अपनी पावर के लिए रगड़ा लगा सकती है। उनको अपनी आवाम का, अपने मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। मुल्क डूब रहा है, मतलब आलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो चुका है, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब अब ये लोग इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं और इलेक्शन मुलतवी होगा तो क्या होगा, मुल्क में वही दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा, अनस्टेबिलिटी रहेगी। और स्टॉक मार्केट आप देख लो कहाँ जा रही है, आपके रिज़र्व देखें कहाँ जा रहे हैं। और अब आप अगेन इस तरह के कंडीशन क्रिएट करके मज़ीद मुल्क के साथ जो तबाह बर्बादी का सफ़र आप आगाज़ कर रहे हैं, हम सब नज़र आ रहे हैं, हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, सब देख रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें, वो अनवर मसूद साहब का एक बहुत अच्छा कॉल मुझे याद आ गया कि या अल्लाह हमें हमारी हिफाजत करना।